मुल्क भर में ईद की रौनकें उरूज पर। पहले रोज सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में ऊंट, बैल, बकरों की कुर्बानी, गोश्त की कटाई और हिस्से बनाने के बाद दावतों का मरहला आम पहुंचा। घरों में खवातीन ने नित नई डिशेस बनाने की तैयारी शुरू कर दी। की फरमाइश पे ये इधर नमकीन गोश्त बन रहा है, मेरे बच्चों की फरमाइश पे बिरयानी की तैयारी हो रही है, इधर चॉम्प्स हम लोग मैरिनेट कर रहे हैं और कबाब भी हम लोग बना रहे हैं। बस इंशाल्लाह फिर शाम को सबने हमने इकट्ठे होना है। यहाँ पे पूरी फैमिली हमारी यहाँ पे आ रही है, तो सबने हमने मिलके यहाँ पे इंशाल्लाह खाना खाना है। मुल्क भर में जानवरों की कुर्बानी के बाद सफाई की सूरत हाल कहीं बदतर कहीं बेहतर। कराची के जिला कोरंगी में आलाइशें उठाने में सुस्त रवि। अब तक जगह जगह औझड़ियां मौजूद, इलाके में बदबू फैलने का खतरा लाहक। कोयटा में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें फेंक दी गईं। इस्लामाबाद में सीडीए टीम सफाई में मसरूफ। 2000 से ज्यादा एहलकार और 200 गाड़ियां ऑपरेशन में शरीक। लाहौर में 11,000 से ज्यादा सैनिटरी वर्कर्स सफाई के लिए मैदान में। मुल्क भर में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमाअत में मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उमरा और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कराची में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद पेश की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने, नवाब शाह और बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध के हमराह कड़ी खुदाबख्श में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर हाउस में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने क्वेटा में ईद की नमाज अदा की। गवर्नर पंजाब ने लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद अदा की। इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। मुश्किल हालात में कुर्बानी और ईसार जैसे जज्बात बरोकार लाने की जरूरत है। यतीमों, बेवाओं और नादारों की मदद करके इस अजीम दिन का हक अदा कर सकते हैं। ईद के मौके पर सैलाब और बारिशों से मुतासरा अफराद को न भूलें। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात। इमरान खान ने बनी गाला में ईद की नमाज अदा की। रहनुमाओं और कारकुनान से ईद मिले, कुर्बानी भी की। ईद उल अजहा अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। जबर और जालिमाना तसल्लुत का शिकार अहले कश्मीर और फलस्तीनियों को दुआओं में याद रखा जाए। तहरीक इंसाफ के सरबराह का पैगाम। घरों से मीलों दूर मुल्की दिफा के लिए अज़्म के लिए पाक फौज के जवान ईद उल अज़हा के दिन भी फराइज अंजाम दे रहे हैं। जिला मोहम्मद के सलाला पोस्ट पर जवान ईद के दिन भी चौकन्ने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। तिजारत, तवानाई और बिजली समेत तमाम अहम शोबों में ताल्लुकात को फरोग देने का अज़्म। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर के तनाज़े पर ईरान के सुप्रीम लीडर की मुस्तकिल हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान में जंगलात में आग बुझाने पर ईरानी क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। अमरीका, कनाडा, बरतानिया और कई एशियाई ममालिक में भी ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन और कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की आलमी इस्लाम को मुबारकबाद। दुआ है कि यह त्यौहार इंसानियत की भलाई के लिए एतमाद, इज्तिमाई बहबूद और खुशहाली के जज्बे को बढ़ाने के लिए काम करने की तरगीब दे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम को जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। बिजली के बिलों पर सब्सिडी से 5.5 करोड़ अफराद का फायदा होगा। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके साल 2018 का दौर वापस लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का लाहौर में कन्वेंशन से खिताब। IMF नाक से लकीरें निकलवा चुका, इसके बावजूद किस्त जारी नहीं की। वो भी शराइत मान ली जिसके हक में नहीं थे। IMF को चाहिए किस्त फौरी जारी कर दे ताकि मुश्किल हालात से निकला जाए। PTI के IMF मुआहदे की वजह से मुल्क में सूरत हाल बिगड़ी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू।
आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौम को जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। बिजली के बिलों पर सब्सिडी से 5.5 करोड़ अफराद का फायदा होगा। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके 2018 का दौर वापस लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। तजुर्बेकारों की नालायकियां मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर ले आईं। ज़िमनी इंतखाबात के हर हल्के का सर्वे लोटों के खिलाफ है। चौधरी परवेज इलाही का दावा, सियासी वफादारियां बदलने वालों को शिकस्त फाश होगी। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली हो रही है। शामीम कुरैशी का इल्जाम, नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात पैदा हो गए। 2-3 दिन से सऊदी अरब में अहम मुशावरत जारी है। ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान कामयाब होंगे, शेख रशीद का दावा। खुर्शीद शाह का इमरान खान को सियासतदान तस्लीम करने से इनकार। हुकूमत ने सख्त फैसले मुल्क की मईशत बचाने के लिए किए। यूसुफ रजा गिलानी का दावा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जमहूरियत नहीं थी। मौला बख्श चांडियों की गुफ्तगू। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में अनाड़ी कस्साब के हाथों से बछड़ा और भैंसा भाग निकले। बच्चों समेत 3 अफराद को रौंद दिया। दोनों जानवर 1 घंटे तिगनी का नाच नचाने के बाद हाथ आ गए। ईद के पहले रोज भी कराची के बाज़ इलाकों में बादल बरस पड़े। नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबहार, साइट एरिया, सुरजानी टाउन, गुलशन में मार समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सड़कों पर पानी जमा हो गया। सबसे ज्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 24.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने ईद के तीनों दिन शहर कायद में हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में बारिशों के बाद सैलाबी रैले से भरने वाले कोरंगी कॉजवे की सड़क बह गई। हादसे से बचने के लिए कोरंगी कॉजवे बंद। शहर के कई सड़कों से भी बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। केएमसी की इमारत का सामने और टॉवर पर पानी जमा हो जाने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। खारादर की गलियों में पानी मौजूद। शहरियों को कुर्बानी में मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान के इलाके बोलान के नदी नालों में तुगयानी का सामना। पानी घरों में दाखिल। मच पुल गिरने के खदशात। ट्रैफिक रोक दी गई। भारी मशीनरी पहुंचा दी गई। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतालिका इदारों को अलर्ट कर दिया गया। ख्वाहिशा और गिरदोनवाह में भी आज बादलों के गरजने और बरसने का इम्कान। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान 62 अमवात रिकॉर्ड की गई। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तानी सफीर सरदार मसूद खान और अमरीकी सदर जो बाइडेन के दरमियान मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई। सरदार मसूद खान ने 14 जून को व्हाइट हाउस में जो बाइडेन से मुलाकात की थी। श्रीलंका में शदीद मुजाहिरों के बाद सदर और वजीर आजम ने मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया। 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। श्रीलंकन पार्लियामेंट के स्पीकर ने तस्दीक कर दी। कल मुजाहिरीन ने सदारती महल पर दावा बोला और रुकावटें हटाकर अंदर दाखिल हो गए थे। साउथ अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग के बार में मुल्जिमान की अंधाधुंध फायरिंग। 15 अफराद हलाक। मुसल्लह अफराद फायरिंग करने के बाद मिनी बस में बैठकर फरार हो गए। दौरा श्रीलंका पर मौजूद कौमी क्रिकेट टीम ने नमाज ईद कोलंबो में अदा की। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एक दूसरे से गले मिले और ईद की मुबारकबाद पेश की। कप्तान बाबर आजम ने ईद की मुबारकबाद देते हुए कौम से सपोर्ट करने की अपील की है। ईद के दिन गुजरावाला में पहलवानों ने मनपसंद दस्तरखान सजा लिए। रिवायती लिबास में सज धज कर मटन कोरमा, मटन नल्ली, चाप, बिरयानी, अंडे कोफ्ते, शामी कबाब और गर्मा गर्म रोगनी नान पर खूब हाथ साफ किए। ठंडी ठार लस्सी और मीठी सवैयां भी दस्तरखान की जीनत रही। महंगाई ने ईद पर बारबेक्यू करने के शौकीन अफराद को मायूस कर दिया। कराची में कोयले की कीमत 80 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। नाइजीरियन आर्टिस्ट का कमाल का टैलेंट। कीलों की मदद से बेमिसाल पोर्ट्रेट्स तख्लीक करके सबको हैरान कर दिया।